मयूरेश सरस्वती पति मयूरेश सरस्वती पति महागणपति शंभुनंदना रसरंग समर देवते करत हम वंदना जले इंद्र लोग का था लगे चार चांद चंद्र चंदना जी लगे चार चांद चंद्र चंदना जी लगे चार चांद चंद्र चंदना जी जब चलते लागे मदन जले रति धुंध भी बदन गूंजे विश्व सदन ललकारियों से पुरुषार्थ के चारों गुणों से सिद्ध महाराष्ट्र हंसते खेलते जी रहा था। इसी समय ज्ञानेश्वर ने इस तरह का प्रसाद मांगा जो व्यास और वाल्मीकि को भी सूझा नहीं। उन्होंने कहा, जिसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए, जो जे वांछील तो ते लाभो। अनर्थ हुआ। पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी।
पठानों की फतेह हुई। देवगिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम करो, दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। क्या लिखा भाग भगवान, रोए करुण तेरी संतान, रोए करुण तेरी संतान। आक्रोश छुए आसमान, थर्राए शेष भगवान, थर्राए शेष भगवान। सुनसान बने इंसान, मुल्क शमशान, जुल्मी सुल्तान करे थे मान, करे थे मान। चीखती बेटी माँ बहना, आंसुना बहना, अभागी कहना, मुल्क ने कहना, मुल्क ने कहना, कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना। अंधकार, घोर अंधकार। वर्ष की सभी 12 अमावस्यों ने जैसे एक साथ महाराष्ट्र को घेर लिया। वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। इसी तरह 250 वर्ष बीत गए। ऐसी काली अभागी रात में पैठन के मंदिर में अनाथ लोगों का एक नाथ तड़प रहा था और मां जन जगदम्बा के दरवाजे पर पुकार पुकार कर कह रहा था, करवीर अम्बे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। कंस रावण को तूने ही मारा, हिरण्यकश्यपु की आंत तूने ने बाहर निकाली, सागर पार कर तूने ही लंका की होली जलाई। नवखंड पृथ्वी ये तेरी कंचुकी, सप्त पाताल में तेरे ही चरण। ऐसी तेरी कीर्ति, यही तेरी मूर्ति, इसी तरह की भक्ति, इसी तरह की शक्ति। तो फिर मां अब क्यों रूठी हो? हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदम्बे, उत्तंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिते तुलजा भवानी प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। शिव शंख सजे रंगोली द्वार में मंगल का साकार, राजलक्ष्मी लिए अवतार, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। महाराष्ट्र भाग्य भवानी जिजाऊ के रूप में प्रकट हुई। वो शाहजी राजा की गृहस्थी में आ गई। जिजाऊ हमेशा बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजामशाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजामशाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजामशाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जिजाऊ से मिलने के लिए।
रानी साहिबा, हमने 2 बादशाहों को पराजित किया। हमने शानदार विजय पाई। आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज। महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलेलाई बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत कुचली जा रही है महाराज। गुलामों के बाजार में हमारी बहू बेटियां बेची जा रही हैं। क्या उनका रोना धोना आपको कभी सुनाई देता ही नहीं महाराज? नहीं कैसे रानी साहिबा, लेकिन हम क्या करें? आप क्या नहीं कर सकते? कितनी पार्थ की वीरता है इस तलवार में। आप चाहें तो विश्वामित्र की तरह नई दुनिया बसा सकते हैं। आपने आज 2 बादशाहों को हराया है, एक निजाम शाही बचाई है। आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर महाराज, आप खुद ही इस मराठी मुल्क के बादशाह क्यों नहीं बनते? रानी साहिबा, क्या विजय के ऐसे सपने आपने कभी नहीं देखे महाराज? रानी साहिबा, ऐसे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन फिर हम जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत 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 जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। मां जगदम्बा के पास वो एक ही वर मांग रही थी, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे। मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे। उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा। शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जिजाऊ के पांव भारी हो गए। को लागत शेर सवारी दोहद। जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। डाली पहनी को बांधो लता बेलियों का झूला, पर चक्र के घिनौने सारे संकटों को भूला। पूछो कानों में उसके कैसी लागत चाहत, कैसी लागत चाहत। जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। मुझे चांदनी कौमुदी नौका नयन न लागे। मुझे चंदन मंच की रात नयन न लागे। लागे हाथों में त्रिशूल, जागे सर पे त्रिनेत्र। महिषासुर मर्दिनी अंग अंग में जागत। तीर तलवार कमान दुर्गा चाहेगी शायद। हो शेर पे सवार, मोहे लागे ये दोहद, मोहे लागे ये दोहद। ऐसी चाह तो केवल आदिशक्ति तुलजा भवानी को ही हो सकती है। शिवनेर किले पर मां शिवाई के सानिध्य में जिजाऊ अस्वस्थ थी। शिवनेरी बसा था भीमाशंकर पर्वत की घनी चटाओं में और नाड़े घाटी की डरावनी गोठों में। मराठी राज्य के सभी कुलदेवता शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जैसे खाकर फूंक फूंक कर नाच रहे थे।
हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, ताइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या लड़का 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 मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। जीजाऊ साहिबा अपने सपने शिवबा की आंखों में ढूंढ रही थी। चलो 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 तुम चलो चलो चलो। अरे चलो कहाँ ऐसे रामपरी में? चलो 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 तुम शादी में चलो। गंगा माता तब्बू चारू दीदी हंसा बहन मेहर गंगा ये लम्बा राम प्यारे कमी अब्दा। शादी में चलो तुम शादी में चलो। लेकिन किसकी शादी दादा? मेरी सासू माँ की। हाय रे दया। चलो 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 तुम शादी में चलो। मेंढक की गाड़ी आई चूहों की भीड़ बढ़ी। मेंढक की गाड़ी आई चूहों की भीड़ बढ़ी। चिड़ो नहीं जगह नहीं भर गई मेरी गाड़ी। जल्दी जल्दी चढ़ोगे तो फिसल के पड़ोगे। पहले ही नाक नाटा होगा और चपटा। नथनी डालो नहीं तो दिल चली मुझ डालो। चलो 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 तुम शादी में चलो। मगर दूल्हा है कैसा? दूल्हा है दीवाना थोड़ा, आंखों में है काना, कानों में है बहरा, थोड़ा सोचना है गहरा। लेकिन दूल्हा है कौन? ये नहीं क्या? कौन ये? तो फिर राजा की लड़की को भी ऐसा सुंदर दूल्हा मिलेगा क्या? इधर में है कुबड़ा कुड़ा, इधर उधर लंगड़ा, मीठे बोल गुंगा जैसे ठाकुर का मुर्गा।
बहिर्जी नाईक। बहिर्जी नाईक, बहुत खूब। शिवा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवा बड़ा हो रहा था। मिल गए शिवा को मित्र, खेल दिन रात खेल के दिल, खेल की ढाल लड़े तलवार, रंग में जंग शिशुपाल जैसा शिवनेर, रंग में जंग शिशुपाल जैसा शिवनेर। रानी साहिबा, बच्चे किसी टिकियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाँ इसका, हमने ही उसे बुलाया था, ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा भूखी बेहाल है बेचारी। दुख की बात है, अब किसके सहारे जिएगी वो? मेरे शिवबा के सहारे, बिना किसी चिंता के। आदाब अर्ज रानी साहिबा, आपने हमें याद फरमाया, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा, ये मेरा लाल है। आप रहो सलामत 1000 बरस। शिवा, सिर्फ हम ही माँ नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी माँ ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं राजे। बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अपने पिता की तरह, अपने मामा जी जैसा, नाना जी की तरह। यानी बादशाह के जागीरदार बने रहोगे। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठी मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे, ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा? यहाँ सभी ओर देखो क्या हो रहा है। विश्व का झकझोरना, ये धर्म का हो नाश भी। रो न सकते दिल खुले से, लात मारे हैं सभी। पीटने और ताड़ने में दर्द पीड़ा दुर्गति, ना सहारा देखने में ना कोई हिमायती।
क्यों न छोड़े प्राण अपना जब कलेजा कट गया। दास कहता है अभी तू आ भी जा भगवान आ। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चूमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है, राजे, जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समाइए, मेरे कानों के पीछे से लड़ते रहिए। आपकी जीत होगी। संजीवन मंत्र से कीमती मंत्र मेरे पास है। इस मंत्र का नाम है गनीमी काबा। दुश्मनों की फौज का सागर एक ही आचमन में पीने की ताकत है इस गनीमी काबा में। राजे उठिए, आप बगावत कीजिए, बगावत। शिवा, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं आपके साथ। आप यदि निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। माँ साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 हर। रवि कुंभ तेज का फुटे, देश की 10 दिशा उठे, सह्याद्री खुशियां लुटे, नींद खुली उदासी मिटे। सुनो भाई सुन लो जी, जी जी सुनो भाई सुन लो जी, जी जी सुनो भाई सुन लो जी, जी जी जी। दोस्तों, पिछले 300 साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी न खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ मां, गोंधल में आओ।
कृतां जगदम्ब